लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। आज हम थर्ड क्वेश्चन का जो पहले पार्ट था जिसमें डायग्राम दूसरी थी वो हमने पिछली वीडियो में कर ली है, और इस वीडियो में सेम थर्ड क्वेश्चन ही कर रहे हैं, पर इसमें डायग्राम अलग है। ये क्वेश्चन इस तरह था कि स्टेटमेंट एक ही, एक बार एक डायग्राम के लिए करके दिखाओ, एक बार दूसरे डायग्राम के लिए करके दिखाओ। हमें कुछ नहीं पता या आपको नहीं पता कि आपके जो टीचर है एग्जाम में ये डायग्राम डाल देगी वो डायग्राम डाल दे, मैं दोनों सम कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पिछला वाला जो डायग्राम था वो आप पिछली वीडियो में जाकर चेक कीजिए। कैसे चेक करना है, एक तो वैसे पीछे चले जाइए, नहीं तो प्ले लिस्ट होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लास्ट में मिल जाएगा आपको एक प्ले लिस्ट में, इससे पीछे वाला चेक कर लेना, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आपको सारा। ठीक है, अब ये करते हैं। देखो स्टेटमेंट सारा सेम है, ए टू जेड सेम है। अगर पिछला वाला समझ आ गया, उसे करके देखा, रिवाइज करके देखा, फिर जाकर आप यहाँ पर आना, सीधा मत आना, पहले वो करके फिर यहाँ पर आना। ठीक है, फिर समझ आ जाएगा, पर वो करके होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो, इन द फॉलोइंग डायग्राम ए बी सी डी स्केयर, लो ए बी सी डी के स्केयर है, लो गिवन ए बी सी डी स्केयर। स्केयर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो हर एंगल क्या है इसका? ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90 और ये भी 90 है, और सारी साइड के इसके इक्वल, सारी की सारी साइड के इसके इक्वल। डैश डैश डाल रहा हूँ कि एक डैश वाले सभी इक्वल है। इसके बाद कहते हैं ए पी बी इज एन इक्वल ट्रायंगल। ए पी बी क्या इक्वल ट्रायंगल? इक्वल ट्रायंगल क्या प्रॉपर्टी होती है? सभी एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के ईच एंगल, और सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होती हैं। तो इसका साइड देखो, एक साइड ये इसकी इक्वल है, तो इसकी जो भी ये साइड होगी जितना भी सेंटीमीटर सभी उतने उतने होंगे। तो ये एक डैश, इसे एक डैश लगा दो, इसे अलग नहीं लगा रहा क्योंकि एक साइड इसका कॉमन है। स्केयर का एक साइड कॉमन है, इक्वल ट्रायंगल एक साइड कॉमन है, तो ये सभी साइड इक्वल हो गए। अगर ये 10 10 10 है तो इसकी साइड क्या 10 10 10 हो जाए, क्योंकि एक साइड कॉमन आ गई। इसके बाद ध्यान दो, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। हर एक एंगल क्या होता है इसके 60 डिग्री के। ये भी किसके एंगल होते हैं? 60, पूरा 60 बोल रहा हूँ मैं, एक नहीं। ये भी क्या होता है 60 डिग्री। मेंशन ना भी कर चल जाएगा, मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपको समझ लीजिए। जब आपके माइंड में ये सब चीज़ें बैठ जाएंगी ना, तो हर चीज़ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर समझाने के लिए आपको ये सब लिखना पड़ेगा। अच्छा, पहला पार्ट करने वाला हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट प्रूफ। क्या करना है? प्रूफ ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी पी सी। ए पी डी कहाँ पर है? ए पी डी ये वाला ट्राइंगल पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। बी पी सी ये ट्राइंगल उस साइड वाला, सभी के सभी। जिसे प्रूफ करना है उसे हम लेंगे, पर ध्यान रखना सीरीज जैसी पूछी वैसे लेंगे सीरीज, हम नहीं छेड़खानी करेंगे। इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल बी पी सी, इसमें क्या क्या इक्वल देख लो भाई। ये साइड इक्वल एक डैश है, लो ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों इक्वल? अभी वो स्केयर की इक्वल साइड है, वो सभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ, हमने सिर्फ लिख रहे हैं गिवन। क्या लिखना हमने? गिवन। बाकी सब आप वहाँ पर जाके देख लो। और क्या इक्वल है? लो ये और ये साइड में तो इक्वल है, क्योंकि इसमें एक डैश है। ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी। क्यों इक्वल है भाई? दोनों इक्वलेटर की साइड सभी इक्वल होती हैं, वो सब हमने यहाँ पर लिखा हुआ, तो आपने लिखना है गिवन। बस क्या लिखना आपने? गिवन। वहाँ पर लिखा होना चाहिए ये सब, कर आपको तो पता लग जाए। और अरे एक बात देखो, जो एंगल ए है, एंगल ए है, क्या है इसकी वैल्यू? 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। देखो ये इसका मतलब 90 ही होता है, 60 तो एक एंगल पूरा ये 60 90 है। कितना बना आपका एंगल? 60 प्लस 90 150। लो जी एंगल ये आ गया 150, और एंगल जो बी है वो भी क्या है 60 प्लस 90 डिग्री। 60 प्लस 90 डिग्री क्या है इसका? क्या बना? एंगल बी भी 150। लो एंगल ए बी से 150 और बी भी 150, तो लिख सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी लिख सकता हूँ। क्यों? ईच 150 डिग्री। ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया। ये आपको शो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बीच में कर दो या आप साइड में भी कर सकते हो, एक ही बात है। दो साइड्स और एक एंगल, कौन सा रूल बन रहा है? देखो आप एक से स्टार्ट करो, ये साइड और ये एंगल, ये साइड इक्वल, एक ट्रायंगल उठाओ तो सीधे देखो, यहाँ से देख लो, कहीं से देख लो, साइड एंगल और साइड जो इक्वल उसे देखना है। साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड रूल लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी सी।
यही तो प्रूफ करना था हमने। लो बाय एस रूल हमने प्रूफ कर दिया। आंसर प्रूफ। देखो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? फर्स्ट स्टेप बहुत इजी है, फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, इसे आप नोट करना, मैं रब कर रहा हूँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टी आगे तक यूज होंगी, वो आप देखना अगर हुई तो, क्योंकि पिछली बार हमने कुछ प्रॉपर्टी यहाँ आगे यूज हुई थी हमारी। ठीक, चलिए अब हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट। अच्छा देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द एंगल्स ऑफ डीपीसी। डीपीसी, इसकी जो अंदर अंदर एंगल है ये और ये सभी एंगल फाइंड करो। क्या फाइंड कर, प्रूफ नहीं करना हमने यहाँ पर क्या करना है, हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल्स ऑफ डीपीसी, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल डीपीसी, मतलब सभी से जितने भी एंगल्स है इसमें ये सभी फाइंड करने हैं। अच्छा, फाइंड करने से पहले आप देखो कि जो ये ट्रायंगल है डीपीसी, अच्छा इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, कि अगर एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंगल ये और इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंगल ये भी बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। अगर एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो और उसके ऑपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। इसे हमें लाइन में लिखना पड़ेगा। ये कहाँ पर यूज करेंगे? इस ट्रायंगल, इसके ऑपोजिट ये रहा और इसके ऑपोजिट ये रहा, तो लिख सकता हूं इन ट्रायंगल इफ two sides are equal then their opposite angles are also equal। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसके ऑपोजिट एंगल क्या है, ये, इसके ऑपोजिट एंगल क्या है, ये है। क्योंकि आप थोड़ा ध्यान देखो, इसके ऑपोजिट एक ही एंगल बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा है, इसके ऑपोजिट यही है। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल हो जाएंगे। तो लिख सकते, इसके नेम ही कर देता हूँ एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि आपको पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों का सम क्या होता है, 180। क्यों? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं लगा सकता हूँ ये पूरा का पूरा एंगल ए प्लस पी प्लस एंगल डी इन ट्रायंगल ए पी डी, सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ मैं, ए पी डी डी। इसमें लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल डी। अच्छा, ए और पी, ए जो है इसकी 60 प्लस 90 हमने निकाला था, अभी हमने पिछले पार्ट में निकाला। क्या निकाला? 60 प्लस 90 150। ठीक है, रुको इसमें 180 लिख देता हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे लिखना जरूरी है। ए की वैल्यू हमें पता ही था 150 प्लस एंगल पी का नाम क्या था, 2 और 1, एंगल 2 प्लस एंगल 1 दिया था हमने। क्यों किया मैंने? इजी हो जाएगा, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है, अच्छा बात सुनो, जो एंगल हमें फाइंड करना, मैंने ये एंगल फाइंड करना है पहले मैंने क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए इसके साथ फर्स्ट लगा 1 लगा, तो मैं 1 की वैल्यू रफ पुट करूंगा और 1 को मैं बिल्कुल नहीं टच करूंगा, तो 2 की वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू चाहिए उसे हमें बिल्कुल नहीं टच करना, हमने दूसरे की वैल्यू पुट करनी। दूसरा क्या, एंगल 2, पुट दी वैल्यू 2, एंगल 2 लो, ये एंगल 2 क्या 150 प्लस एंगल 2 की वैल्यू क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। 150 प्लस 1 एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 एंगल 1 180 150 उधर क्या हो जाएगा माइनस 150 प्लस का माइनस हो जाएगा 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 से 150 माइनस कितना आ गया 30 एंगल 1 2 मल्टीप्लाई होता है क्या डिवाइड हो जाएगा क्या है 2 कटिंग करोगे 2 1 2 1 2 5 10 आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू 15 डिग्री। बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? मैंने एंगल 1 क्या फाइंड कर लिया 15 डिग्री। अच्छा इसे एंगल 1 और इसे मैं एंगल 3 दे देता हूँ। ठीक है,
अच्छा बात सुनो, आपको पता है ये पूरा डी एंगल कितने का 90 डिग्री है, एंगल डी कितने का है 90 डिग्री का, क्योंकि हमें पता है ये स्केयर है, ठीक है। डी को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिख सकता कि लिख सकता, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस करूँगा तो डी एंगल ही बन जाएगा ना, तो डी को 1 प्लस 3 लिख सकता हूँ। तो मुझे एंगल 1 की वैल्यू तो पता है क्या है 15 डिग्री, प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्लस 15 हो जाए क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, और एंगल 3 की वैल्यू क्या है 90 में 15 10 में 5 कटा 5 8 में 75, ठीक है। लो जी आपका एंगल 3 आ गया 75। देखो इस ट्रायंगल में से मैंने डी फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखो क्या, कि आपको पता है कि जितना मैंने काम किया यहाँ से इतने लाई, ये पहले मैंने ये दो एंगल इक्वल किए, फिर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये फाइंड किया, करके इसको इक्वल करके मतलब कि प्लस माइनस 90 इक्वल करके ये मैंने निकाल दिया एंगल 375। सेम टू सेम सारा प्रोसीजर सेम टू सेम इतना है, पर घबराइए मत कि आपको लगेगा कि हाँ ये सारा में दोबारा करना पड़ेगा, नहीं। जब ए टू जेड सारा का सारा स्टेप सेम हो ना, उसे लेते हैं सिमिलरली। क्या लेते हैं उसे? सिमिलरली। सिमिलरली में हमने ये लिखना है कि जो एंगल ये वाला है इसका नाम क्या, तो 4 दे दूं, ये भी सारा प्रोजेक्ट 4 भी कितना आ जाएगा, यही एंगल 4 क्या आ गया आपका 75 डिग्री। देखो सिमिलरली ये पूरा स्टेप हमने वही करना, करके यहाँ पर आएंगे तो वो भी क्या है 75 ही आ जाएगा। तो आप सिमिलरली लिख के 75 इसे उसे भी दोनों को 75 लिख सकते हो, ठीक है। हमारे दो एंगल आ गए और हमारा रह गया कि ये वाला एंगल, इसका नाम दे दो एंगल 5 दे दो। एंगल सम लिख के आप इसे फाइंड कर सकते हैं। देखो एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी पूरा अच्छे से लिख लेना, ठीक है। और एंगल 5 की वैल्यू हमें नहीं पता, पर 3 और 4 की पता है। एंगल 5 प्लस 75 इक्वल टू 180। 5 प्लस 5 10, 1 कैरी 7 14 15, 1 5 प्लस 180 150 तक माइनस प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 180 में से 150 माइनस करो कितना आ गया 30 डिग्री। लो जी एंगल 5 आपका क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। लो आपके सभी एंगल आ गए, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया और 5 भी आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे पूछा वैसे पूछना लिखना है। एंगल ऑफ ट्राइंगल डीपीसी, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल डीपीसी, डीपीसी के ट्राइंगल में जो एंगल डी है, डी कौन सा है ये, इसमें कौन सा है 3 एंगल की वैल्यू क्या है हमारी 75 डिग्री, ठीक है। एंगल पी एंगल कौन सा, ये एंगल 5, एंगल पी इज इक्वल टू 5 की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, ठीक है। और एंगल सी क्या एंगल 4, एंगल सी की वैल्यू क्या है हमारी 4 की वैल्यू क्या है 75, क्या आ गया 75, ठीक है। लो आपकी वैल्यू आ गई तीनों डी पी सी तीनों को वैल्यू आ गई। ये आपका क्या है आंसर। देखो जब फाइंड करने का हो तब लेते आंसर, जब प्रूव करते उसे लेते हैंस प्रूव, ठीक है। ये देखो बिल्कुल इजी था। अगर आपने पिछला वाला स्टेप किया हुआ है पिछला सम, तो आपको बिल्कुल इजी आए लगेगा, कोई बड़ा टफ नहीं लगेगा। अगर ये समझ आ गया फिर वो करोगे तो आपको और इजी लगेगा। मतलब कि दोनों में से एक सम अच्छे से कर लो, दूसरा बात तो ईजी है, वैसा वैसा आप कर लोगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो बस इतना ही। इस जो चैप्टर है इसकी पूरी वीडियो में एक प्लेलिस्ट में बनाई गई, जो प्रॉपर आपको लाइन से सभी के सभी मिल जाएंगे, वो आप चेक कीजिए। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सम में।